थोड़ा समय आप वचन सुनते हैं मेरे प्रियो। आज प्रभु की वचन से आप लोग के बीच में मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, 12 गेट्स ऑफ हेवन, स्वर्ग राज्य का 12 फाटक, स्वर्ग राज्य का 12 फाटक। प्रभु की वचन से मेरे प्रियो, एक एक फाटक का नाम और एक एक फाटक खुलने से कौन सी आशीष हमको मिलती है, कौन सा आशीष मिलेंगे, हम थोड़ा समय देखेंगे। हालेलुया। कौन सा संदेश है? स्वर्ग का 12 फाटक, 12 गेट्स ऑफ हेवन। तो मेरे प्रियो, अच्छा से एक एक गेट का भी नाम लिखना है और उस गेट के द्वारा मिलने वाला आशीष को भी नोट करने का है। मेरे प्रियो, खोलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 21, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 21, 12 आयत और 13 आयत। उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी, उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे। 12 फाटक और उस 12 फाटक के ऊपर 12 स्वर्गदूत थे, 12 स्वर्गदूत है। और उन फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। उस 12 फाटक के ऊपर 12 गोत्र का नाम लिखे थे इस्राएलियों का। पूर्व की ओर 3 फाटक, पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक, और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। पश्चिम की ओर 3 फाटक थी। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी, नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी, और उन पर मेमने का 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। उन पर 12 प्रेरितों का 12 नाम लिखे थे। बस लास्ट एक आयत और पढ़ते हैं, 21 आयत को भी पढ़ते हैं। 21 आयत। 12 फाटक 12 मोतियों के थे, 12 फाटक 12 मोतियों के थे। मोतियों के थे। एक एक फाटक, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था, एक एक मोती का बना था। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय, न्यू यरूशलेम का और मेरे प्रिय इज़राइल देश का ध्यानपूर्वक देखिए, स्वर्ग राज्य का कितना फाटक है? 12 फाटक। मेरे प्रिय, यरूशलेम का दीवार थे, यरूशलेम की दीवार में कितने फाटक थे? उसके भी 12 फाटक। दाऊद मंदिर बनाए थे, यानी सोलोमन बनाए थे, उसका ब्लूप्रिंट और नक्शा दाऊद ने डिजाइन किए थे। उसका कितना फाटक थे? उसके भी 12 फाटक। नरक पाताल लोक का कितना फाटक है? अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, ऐसा एक वचन लिखा है मत्ती रसूल समाचार। इसका मतलब है पाताल का भी, पाताल लोक नरक का भी यानी कुछ फाटक है। पर आज हम सुनेंगे परमेश्वर की वचन से स्वर्ग का 12 फाटक। हालेलुया। स्वर्ग का 12 फाटक। मेरे प्रियो, 12 फाटक के पास 12 स्वर्गदूत है, एक एक फाटक के पास एक एक स्वर्गदूत है। और मेरे प्रियो, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? किसका नाम? 12 गोत्र का नाम। मेरे प्रियो, लिखा है प्रभु की वचन में 12 प्रेरित लोग का नाम भी वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु की वचन। तो आज मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं प्रभु की वचन से कौन सा फाटक के द्वारा कौन सी आशीष को परमेश्वर हमारे जीवन में भेजते हैं, रिलीज करते हैं। थोड़ा समय हम सुनते हैं मेरे प्रियो। नंबर 1, पहला फाटक। ध्यान देखिएगा, ये जो अंश जो है, फास्टिंग 40 डेज फास्टिंग प्रेयर करके कंप्लीट करने के बाद में गाड़ी पे जा रहा था, स्कूटी पे, एक्टिवा के ऊपर जा रहा था, तो मेरे प्रिय परमेश्वर इस फाटकों का टीचिंग दे रहा था मुझे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया।
इस पाठकों का टीचिंग दे रहा था और मेरे प्रिय गाड़ी एक जगह जाना था, मुझे हाफ एन आवर 20 मिनट लगता था उधर पहुंचने में, बट धीरे से धीरे, क्योंकि पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर 21 प्रकार बात करते हैं, 21 तरीका, यानी 14 प्रकार परमेश्वर बात करते हैं और 7 प्रकार पवित्र आत्मा बात करते हैं। हालेलुया। यानी 14 तरीका, मैनर्स परमेश्वर बात करते हैं और 7 प्रकार पवित्र आत्मा बात करते हैं। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको कुछ वरदान देना चाहते हैं, परमेश्वर हमको कुछ हथियार देना चाहते हैं, परमेश्वर हम लोग को कुछ अधिकार देना चाहते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमको कुछ पावर्स देना चाहते हैं। तो आज परमेश्वर की वचन में यहाँ पर आज हम लोग कुछ पाठकों के बारे में देखेंगे, कौन सी पाठक के द्वारा कौन सा आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में भेजते हैं। थोड़ा समय हम देखेंगे। नंबर 1, पहला पाठक प्रभु की वचन में मेरे प्रियो 28 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, 14-15 आयत, उसका पहले यानी 13, 14, 15 जल्दी पढ़िए। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, 12 आयत भी पढ़िए, 12 आयत से पढ़िए, 28 का 12 उत्पत्ति की पुस्तक। तब उसने स्वप्न में क्या देखा, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। थोड़ा सा और पढ़िए। और परमेश्वर और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। नीचे पढ़िएगा 17-18। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, यह स्थान परमेश्वर का भवन को छोड़कर कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा, यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। और को याकूब, बस ध्यान पूर्वक देखिए। नंबर 1, पहला पाठक मेरे प्रिय प्रभु की वचन में लिखा है, गेट ऑफ हेवन, स्वर्ग का पाठक। इसी पाठक को हम कह सकते हैं मेरे प्रिय, गेट ऑफ एंजल्स, स्वर्गदूतों का पाठक। गेट ऑफ एंजल्स, स्वर्गदूतों का पाठक। मेरे प्रियो, इस्राएल देश में मोरिया पर्वत के ऊपर मेरे प्रिय याकूब एक पत्थर को रख के वो सो रहा था और मेरे प्रिय प्रभु की वचन में एक सीढ़ी उसके सामने नींद में स्वप्न में दिख रहा था। स्वर्गदूत ऊपर चढ़ रहे थे, नीचे उतर रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे, नीचे उतर रहे थे। और जब वो देखा, तुरंत वो व्यक्ति कहने लगा, ये स्थान निश्चय भयानक है, इस स्थान पर परमेश्वर है। ऐसा बोलकर मेरे प्रियो उस स्थान के जगह का उसने नामकरण कर लिया बेतेल करके। ये परमेश्वर का भवन है, ये परमेश्वर का मंदिर है और ये स्वर्ग का फाटक है करके नामकरण कर दिया बेतेल। तो आज मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में ये पहला फाटक है इजराइल देश में। मोरिया पर्वत के ऊपर से स्वर्ग के लिए परमेश्वर मेरे प्रिय एक फाटक को खोल के रखा है स्वर्ग जाने के लिए। उस फाटक स्वर्गदूतों का फाटक है। उस फाटक के मेरे प्रियो जिसके जीवन में ये फाटक खुलता है, मेरे प्रियो जिसके जीवन में ये फाटक खुलता है, उसके पास स्वर्गदूत आएंगे। हालेलुया। उसके पास कौन आएंगे? स्वर्गदूत आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा आवाज आ रहा है आप लोग को? कितने लोग को समझ में आ रहा है? मेरे प्रियो परमेश्वर के अनुग्रह से
परमेश्वर की कृपा से पिछले 21-22 साल से प्रभु का सेवकाई कर रहा हूं मैं। मेरे प्रियो, प्रोफेट सुधाकर पॉल मेरा नाम है और छत्तीसगढ़ दुर्ग बिलाय में सेवकाई करते हुए मेरे प्रियो 19 राज्यों में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है और ये 20वां स्टेट है। और परमेश्वर मेरे प्रियो आप लोग के बीच में लेकर आया। अब तक लगभग 350 सभाओं में मेरे प्रियो परमेश्वर इस्तेमाल किए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु में 24-25 साल हो चुका है उद्धार पाकर बपतिस्मा लेकर, और पिछले 21-22 साल से प्रभु का सेवकाई कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं साउथ इंडियन हूं, आंध्रा से, पर 14-15 साल पहले छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभु लेकर आए। दुर्ग बिलाय में प्रभु अपना काम करवा रहे। हालेलुया। ब्लेसिंग एंड टाइम प्रोफेटिक रेवलेशन मिनिस्ट्रीज परमेश्वर दिए। इस ब्लेसिंग मिनिस्ट्री के माध्यम से परमेश्वर अलग अलग स्थानों पे ले जाकर इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्रिय, पहला पाठक क्या है? स्वर्गदूतों का पाठक नंबर 1। इसी को गेट ऑफ हेवन भी कह सकते हैं, स्वर्ग का पाठक। तो मेरे प्रिय, चलिए ये पाठक अगर खुलेगा स्वर्गदूतों के साथ आमना सामना होगा। स्वर्गदूत को देख सकते हैं, क्योंकि इस फाटक से स्वर्गदूत आते हैं और स्वर्गदूत ऊपर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज इस संदेश के द्वारा यहाँ पर कुछ लोगों के जीवन में एंजेलिक गेट ऑफ एंजल्स को परमेश्वर खोलने चाह रहा है। हालेलुया। कुछ लोगों के जीवन में इस एंजेलिक पाठक को परमेश्वर खोलने चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा परमेश्वर की वचन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रभु की वचन से। मेरे साथ खोलिए दूसरा पाठक 28 अध्याय व्यवस्था विवरण की पुस्तक 12 आयत। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 28। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों का उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। आमीन। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये दूसरा पाठक है। इस पाठक का नाम है गेट ऑफ सक्सेस, सफलता का पाठक, डोर ऑफ फाइनेंसेस। मेरे प्रिय, फाइनेंस आने का, हमारा जीवन में फाइनेंशियल मिरेकल्स होने का फाटक है ये पाठक। इसी पाठक को गेट ऑफ गुड ट्रेजर, परमेश्वर के या मेरे प्रिय अच्छा धन का, मेरे प्रिय भंडार का फाटक है ये। आकाश की उत्तम रूपी धन का भंडार को खोलकर ठीक समय पर मेघ बरसाया करेगा और आपके काम को सफल करेगा। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके कार्यों को सफल करने चाह रहा है। आपके जीवन में मेरे प्रिय एक समय है सफलता प्राप्त करने के लिए। परमेश्वर का वो समय जब आएगा आपके जीवन में मेरे प्रिय आशीष का बारिश होने लगेगी। आपके जीवन में सारे काम तो प्रभु कर देंगे, और मेरे प्रिय कोई भी काम रुकेगा नहीं, सारे काम होकर रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर की वचन में ये सफलता का फाटक है। इस फाटक को परमेश्वर खोल के हमको सफलता प्रदान करते हैं। इस फाटक के द्वारा हमारे जीवन में फाइनेंस को भी परमेश्वर रिलीज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के जीवन में है, परमेश्वर ये फाटक को खोलना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अब शिखा बंदर बशरा दबाओ। सिस्टर जी थोड़ा खड़े हो जाइए। और ये बंदर बशरा दबाओ। परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्गदूतों का फाटक खोलने चाह रहा है।
आप देखेंगे यीशु के नाम से स्वर्गदूत आपके जीवन में काम करते हुए आप देखेंगे। और मेरे प्रियो साथ ही साथ परमेश्वर स्वर्गदूतों के माध्यम से कुछ संदेश आपके पास भेज सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रियो कॉर्नेलियस के पास जैसे स्वर्गदूत को भेजे, वो आपके पास भी परमेश्वर भेजने चाह रहा है। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंच चुके हैं और एंजेलिक एनकाउंटर आपके जीवन में परमेश्वर करा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो दूसरा पाठक जो ना फाइनेंसेस, मेरे प्रियो फाइनेंस का खुलने का पाठक है। और ये पाठक ध्यान पर देखिए, सफलता का पाठक है। ये पाठक परमेश्वर खोलते हैं और हमारा जीवन में हमारा कार्यों को परमेश्वर सफल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आवाशी खराबंदा विश्वास, प्रभु के दास खड़े हो जाएंगे, प्रभु के दास खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर डोर ऑफ फाइनेंसेस, डोर ऑफ फाइनेंसेस और साथ ही साथ डोर ऑफ गेट ऑफ सक्सेस आज के दिन से आपके फाइनेंस को परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, फाइनेंशियल मिरेकल्स को आप देखेंगे यीशु के नाम से। आप जो सेवकाई करते आ रहे हैं, उस सेवकाई में विशेष आशीष को आप देखेंगे। नई नई जगहों पे नई रीति से परमेश्वर आपको ले जाने जा रहा है। आप जाएंगे और फाइनेंशियल मिरेकल्स को देखेंगे आपके जीवन में। जो अब तक जो नहीं देखे उस ब्लेसिंग्स को आज आप देखेंगे। मैन ऑफ गॉड, आज आप देखेंगे और आपकी सीमाएं, आपकी कलीसिया की सीमाएं वो बढ़ते हुए आप देखेंगे। आपके फाइनेंस में बरकत को आप देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में डोर ऑफ सक्सेस, सफलता का ये फाटक, डोर ऑफ फाइनेंसेस, फाइनेंस का फाटक आज आपके जीवन में परमेश्वर खोल रहा है। और आज क्योंकि आप फेथफुली, ईमानदारता के साथ, बड़ी जिज्ञासा के साथ, बड़े ललक के साथ परमेश्वर का काम आप कर रहे हैं, परमेश्वर का काम आप कर रहे हैं। A faithful man upon with blessings, विश्वास योग्यता, सच्चा मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते हैं। परमेश्वर आपके लिए ये फाटक को खोल रहे हैं। पास्टर जी, आप देखेंगे फाइनेंस में बरकत को। हर फाइनेंशियल स्ट्रगल आज से खत्म हो रहा है और नई रीति से आपकी फाइनेंस को प्रभु रिलीज कर रहा है, सेवकाई में बरकत को ला रहा है। बैठ जाइए पास्टर जी। मेरे प्रियो, ये दूसरा पाठक है, परमेश्वर हमारा जीवन में खोलता है। चलिए तीसरा पाठक के पास जाते हैं। खोलिए मेरे प्रियो, मलाकी के पुस्तक अध्याय 3 का, मलाकी के पुस्तक अध्याय 3 का 10 आयत को, 9 और 10 आयत को हम पढ़ते हैं। मलाकी के पुस्तक अध्याय 3 का। तुम पर भारी सांप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ध्यानपूर्वक देखिएगा, तीसरा प्रकार का पाठक गेट ऑफ ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स, ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स का डोर या गेट, यानी अपरंपार आशीष को लाने का फाटक। कितने लोग को अपरंपार आशीष चाहिए? यहाँ पर ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स, उमड़ने वाला आशीष कितने लोग को चाहिए? यहाँ पर मेरे प्रियो, तूने मेरे सर पर तेल मलाया, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज परमेश्वर मेरे प्रियो आप खड़े हो जाइए। सिस्टर, आप खड़े हो जाइए।
सिस्टर आप भी खड़े हो चाहिए, वो ब्लू सिस्टर आप भी खड़े हो चाहिए। यस, परमेश्वर आप लोग के तीनों के जीवन में, आप लोग के तीनों के जीवन में ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स को लाने चाह रहा है, अपरंपार आशीष को लाने चाह रहा है। हर प्रकार की आशीष, अलग अलग प्रकार की आशीष परमेश्वर यानी एक व्यक्तिगत पर्सनल ब्लेसिंग्स के द्वारा परमेश्वर ब्लेस करने चाह रहा है, और मेरे प्रियो एक को स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के द्वारा, आत्मिक आशीष के द्वारा प्रभु ब्लेस करने चाह रहा है। और आपको परमेश्वर हेवनली ब्लेसिंग्स, स्वर्ग की आशीषों के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करने चाह रहा है। पर्सनल ब्लेसिंग्स यहाँ पर, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स यहाँ पर, हेवनली ब्लेसिंग्स वहां पर। आप लोग के जीवन में मेरे प्रियो ये ब्लेसिंग्स वो ओवरफ्लो होने वाला है, ये उमड़ने वाली आशीष, ये फ्लो मेरे प्रियो आपके जीवन से ये दूसरे के जीवन में भी ये आशीष चल सकते हैं। हालेलुया। जो आशीष का इंतजार आप कर रहे हैं वो आशीष आपको मिलने चाह रहा है, वो ब्लेसिंग्स आप प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हर जगह प्रभु के लिए मेरे प्रिय गवाह बन के रहेंगे, परमेश्वर के काम के लिए परमेश्वर अद्भुत रीति से एक अलग तरीके से आशीष देकर इस्तेमाल करने चाह रहा है। तैयार हो जाइए, वो समय आ चुका है, वो समय आ चुका है। प्रभु आप लोग इस्तेमाल करने चाह रहा है। जो अब तक जो नहीं मिला वो आशीष आप लोग देखने चाह रहे हैं, वो जो अब तक जो नहीं मिला वो आशीष को आप लोग देखने चाह रहे हैं। और अंदर आप लोग का आनंद उमड़ता रहेगा, आप लोग के अंदर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के प्रति प्रेम वो उमड़ता रहेगा ईश्वर के नाम से। हालेलुया। बैठ जाइए, बैठ जाइए। और आज जितने भी लोग आज आए, आप लोग के लिए परमेश्वर कुछ फाटक खोलने चाह रहा है, कुछ फाटक खोलने चाह रहा है। ये संदेश सुनते सुनते आप लोग के जीवन में हर प्रकार की फाटक खुल जाएंगे। मेरे प्रिय, कुछ लोगों के जीवन में शैतान कुछ बंद करके रखा है, कुछ फाटकों को, कुछ आशीषों को ब्लॉक करके रखा है। यीशु के सामर्थ्य नाम से वो हर प्रकार के फाटक परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, मेरे प्रियो आज की भविष्यवाणी के द्वारा, प्रोफेटिक वर्ड के द्वारा परमेश्वर आज से सब प्रकार के फाटक खोल रहा है यीशु के नाम से, वो खुल जा रहा है यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है जब कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम खटखटा रहे हैं, हमारे लिए सब फाटक खुल जाएंगे, हमारे लिए सब फाटक वो खुल जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, नई नई गेट्स को परमेश्वर खोल सकता है, न्यू गेट्स को परमेश्वर खोल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जो लोग प्रभु के भवन में आते हैं, जो लोग प्रभु के दशवांश को छुड़ाते नहीं, जो लोग प्रभु की भेंट को खाते नहीं, उनके लिए मेरे प्रियो ये गेट ऑफ ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स, उमड़ने वाला आशीष का फाटक प्रभु खोलता है और आप लोग के जीवन से आनंद उमड़ता रहेगा, खुशी उमड़ता रहेगा आप लोग के जीवन में। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अभिषेक वो उमड़ता रहेगा। तूने मेरा सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। इस कलीसिया में ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स को मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। आप लोग के जीवन में इस ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स को मैं रिलीज करता हूं प्रभु के दास होने के नाते। हालेलुया। जो आशीष अब तक नहीं मिला वो आप लोग देखेंगे यीशु के नाम से, वो आशीष को आप लोग देखेंगे यीशु के नाम से। फोर्थ गेट के पास चलते हैं प्रभु की वचन में। मत्ती रसूल सुसमाचार, मत्ती रसूल सुसमाचार, मत्ती रसूल सुसमाचार अध्याय 3 16-17, अध्याय 3 16-17 मत्ती रसूल सुसमाचार। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी
हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, फोर्थ गेट जो है, गेट ऑफ द होली स्पिरिट, गेट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का फाटक। मेरे प्रिय, यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिए और मेरे प्रिय ऊपर आए, और बाइबल में लिखा रहता है पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उनके ऊपर उतर कर आए। पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उनके ऊपर उतर कर आए। तो आज मेरे प्रियो, ये फोर्थ पाठक है प्रभु की वचन में। ये मेरे प्रियो, इस पाठक के द्वारा ध्यानपूर्वक देखिए, तीसरा पाठक के द्वारा आशीष आएंगे। ये फोर्थ गेट है, इस गेट के द्वारा मेरे प्रियो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का मेरे प्रियो नवफल, पवित्र आत्मा का नव वरदान परमेश्वर इस पाठक के द्वारा रिलीज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो जो सेवकाई करते हैं वो रबा शरबा, उनके लिए परमेश्वर ये पाठक खोलता है और कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्री है, इससे मैं अत्यंत आनंदित हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के ये गेट जो है मेरे प्रिय सेवकाई करने वालों के लिए स्पेशली, और जो लोग प्रभु का प्रसन्न जीवन जीते हैं, जो परमेश्वर के करीब जीवन जीते हैं, उनके लिए परमेश्वर खोलते हैं। हालेलुया। पास्टर जी खड़े हो जाएंगे, सुबह सोना चाहिए, खड़े हो जाएंगे, थोड़ा अब भी खड़े हो जाएंगे। एक नया अनॉइंटिंग आप लोग के जीवन में आज के दिन से एक न्यू अनॉइंटिंग, एक नया अभिषेक को परमेश्वर रिलीज कर रहा है, ताकि परमेश्वर का काम एक नई तल पे, एक नई रीति से, आज से एक न्यू मोड, एक न्यू टर्न, एक नई मोड आप लोग के सेवकाई में आने चाहिए। एक नई मोड़ आएगा और एक नई अभिषेक के द्वारा आप लोग एक अलग रीति से परमेश्वर की काम करने चाह रहे हैं। परमेश्वर का रैपोर्ट अनॉइंटिंग, परमेश्वर के रैपोर्ट अनॉइंटिंग के द्वारा चौड़ा स्थान मिलेगा आप लोग को, चौड़ा स्थान मिलेगा आप लोग को। परमेश्वर आप लोग का काम को, सेवकाई को वो लंबा करेंगे और चौड़ा करेंगे और फैलाएंगे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, परमेश्वर अपना काम को फैलाएंगे। वो फैलते हुए आप देखेंगे और वो पूरी रीति से, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी माइंड को, आपकी सेवकाई को, आपकी माइंड को, आपकी सेवकाई को रिन्यू कर रहा है, रिन्यू नया कर रहा है, नया कर रहा है और अपडेट होकर नई रीति से परमेश्वर का काम करेंगे। आनंद के साथ, कोई कमी घटी नहीं रहेगा और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, परमेश्वर का उपस्थिति रहेगा और उसके द्वारा आप लोग आगे बढ़ेंगे। वो पवित्र आत्मा का फाटक आज पवित्र आत्मा आप लोग के लिए खोल रहा है और सब प्रोविजन्स आपके पास ढूंढते हुए आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने खुश है? 8 फाटक और बचा है। पास्टर जी बताइए, सुनना चाहते हैं, बोलने वाला आपको दिखाइए। नहीं पास्टर जी, हमको भूख लग रहा है, जल्दी खत्म करिए, ऐसा बोलने वाला हाथ उठा के दिखाइए। नहीं है ना कोई? थोड़ा सा आज ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, साउंड सिस्टम भी बढ़िया अच्छा है और आप लोग भी मस्त एक्टिव है आज। तो एक्टिव है तो इस एक्टिवा को दौड़ाएंगे आज। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में चौथा पाठक है। चलिए 5वां पाठक के पास जाते हैं प्रभु की वचन में। 5th पाठक प्रभु की वचन में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 3 का, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 3 का, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 3 का मेरे प्रिय खोलिएगा। 7-8 आयत, 7 और 8 आयत। फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है, जो पवित्र और सत्य है
और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जो दाऊद का कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, जिसको खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है वह क्या कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। Praise the Lord। मेरे प्रिय, नेक्स्ट 5वां पाठक है गेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मौकाओं का पाठक। नया नया मौकाए, नई नई जॉब्स, नई रीति से मिलने का पाठक। मेरे प्रिय, 5वां प्रकार का पाठक गेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, गेट ऑफ या डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सर आप खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर, ये ब्लू ड्रेस वाली सिस्टर आप खड़े हो जाए। आप परमेश्वर परमेश्वर आपके कामों में और आपके जो यत्न, जो प्रयत्न, जो प्लानिंग्स, आपका काम और आपकी योजनाएं, वर्क और योजनाएं, इसको परमेश्वर सफल करना चाह रहा है। जो भी काम रुका हुआ है वो काम होने चाह रहा है। बहुत दिन है, 3 सप्ताह में और 7 सप्ताह में आप दोनों काम प्रभु करने चाह रहे हैं। आप देखेंगे जिस काम के लिए आप लोग प्रार्थना कर रहा है, जिस प्लानिंग जो कर रहा है, वो प्लानिंग प्रभु सफल करने चाह रहा है, वो प्लानिंग प्रभु सफल करने चाह रहा है। ये डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन के लिए, आप दोनों के लिए परमेश्वर खोल रहा है आज के दिन से। जो काम आप लोग को चाहिए, जो काम, जो योजना बना रहा है, वो योजना सफल होगा और वो काम पे आप सफल होते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। आप सफल होते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ये 5वां पाठक है परमेश्वर ये डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज को। मेरे प्रियो, ये झारखंड स्टेट में, ये रांची शहर में गवर्नमेंट के माध्यम से परमेश्वर नई नई जॉब्स को परमेश्वर, जो लोग जॉब के तलाश में, उनके लिए गवर्नमेंट के तरफ से और परमेश्वर के तरफ से मेरे प्रियो नई नई जॉब्स को प्राप्त करेंगे यीशु के नाम से। अगले कुछ महीनों के अंदर जितने भी लोग जॉब्स के लिए तलाश में, नई नई जॉब्स के साथ आशीषित होंगे, नई नई जॉब्स के साथ आशीषित होंगे, क्योंकि दिस इज आवर सीजन। ये हमारा ऋतु है, न्यू वाइन सीजन, नई दाख मधु का ऋतु है। इस दाख मधु के ऋतु में, ये न्यू वाइन सीजन में परमेश्वर रिचेस्ट ब्लेसिंग्स के द्वारा, संपन्नता के आशीष के द्वारा, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के द्वारा मेरे प्रियो ये झारखंड स्टेट को और रांची, एक्सपेशली इस रांची शहर को परमेश्वर ये गेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज को प्रभु खोल रहा है। और परमेश्वर जो जो काम इस रांची शहर में रुका हुआ है, वो काम हो जाएगा यीशु के नाम से, वो काम हो जाएगा यीशु के नाम से। और जो लोग काम के तलाश में, नई नई कामों के साथ आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, बैठ जाइए। हालेलुया। कितने लोग को आनंद मिल रहा है? कितने लोग आत्मा में खुश हो रहा है? हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में 6वां पाठक प्रभु की वचन से प्रकाशित वाक्य पुस्तक अध्याय 4 का 1-2 आयत। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना था, वही कहता है यहाँ ऊपर आजा, यहाँ ऊपर आजा। मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा, जो बातें होने वाला वो तुझको दिखाऊंगा, जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है, जिनका कुछ दिनों के बाद पूरा होना आवश्यक है। परंतु मैं आत्मा में आ गया,
मैं परंतु आत्मा में आ गया, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में बस रखा बस है। बस बस ध्यान पर देखिएगा। सिक्स्थ गेट, छठवां प्रकार का गेट जो है मेरे प्रियो, गेट ऑफ हेवनली विजन्स, स्वर्ग का दर्शन देखने वाला फाटक, स्वर्ग का दर्शन देखने वाला फाटक है। ये फाटक जब खुलेगा मेरे प्रियो, स्वर्ग का दर्शन देखने वाला हो जाएंगे हम लोग। स्वर्ग का दर्शन देखने वाला मेरे प्रियो, आत्मा में ट्रैवल करने वाला हो जाएंगे मेरे प्रियो। जैसा पवित्र आत्मा ने यूहन्ना को स्वर्ग लेकर गया, उसी प्रकार मेरे प्रियो यहेजकेल को मेरे प्रियो पवित्र आत्मा सूजी हड्डियों के तराई में उतारा। उसी प्रकार पवित्र आत्मा मेरे प्रियो स्पिरिट व्हीकल्स होते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड के लिए, आत्मिक दुनिया के लिए स्पिरिट व्हीकल्स रहते हैं, आत्मिक वाहन, आत्मा का वाहन मेरे प्रियो। आज यीशु के नाम से मेरे प्रियो ये फाटक जब खुलेगा, भविष्य जान जाएंगे हम लोग। इशाकार गोत्रिक लोगों के जैसा मेरे प्रिय कालों को, समयों को इशाकार के गोत्र के लोग पहचानते थे, जानते थे मेरे प्रियो। वो लिखा रहता है प्रभु की वचन में 12 अध्याय पहला इतिहास के पुस्तक 32 से 36 तक वहां लिखा रहता है, कालों को, समयों को इशाकार के गोत्र के लोग पहचानते थे। आज मेरे प्रियो ये फाटक जब खुलेगा, परमेश्वर भविष्य को आपको दर्शन में दिखाएंगे, परमेश्वर आपकी भविष्य को दिखाएंगे, कलीसिया का भविष्य दिखाएंगे, सेवक लोग का भविष्य दिखाएंगे, आपके बच्चों का भविष्य दिखाएंगे और स्वर्ग का दर्शन दिखाएंगे, स्वर्ग का दर्शन दिखाएंगे। जब हम ये दर्शनों को जब देखेंगे, आत्मा में आनंद से भर जाएंगे, आत्मा में वो मेरे प्रिय उड़ने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे, चलने लगेंगे। हालेलुया। उसको का पंखा दे पाए आप लोग को यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा का पंखा दे पाए यीशु के नाम से, ताकि आप उड़ सके आत्मिक क्षेत्रों में। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय छठवां प्रकार का गेट है, परमेश्वर ये फाटक को खोलता है, ये फाटक को खोलता है और कुछ दर्शन दिखाते हैं। जैसा दानियल को दिखाए, जैसा यहेजकेल को दिखाए। यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 1, यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 10, दानियल की पुस्तक में मेरे प्रियो दानियल को कई तो दर्शन दिखाए। दानियल को अलग अलग प्रकार का 7वां अध्याय, 8वां अध्याय दानियल की पुस्तक में मेरे प्रियो 9वां अध्याय, 10वां अध्याय मेरे प्रियो परमेश्वर दर्शन दिखाए। आज आप लोग को भी परमेश्वर, सिस्टर आप खड़े हो जाएंगे, सिस्टर आप खड़े हो जाएंगे, आप ही आप ये सिस्टर आप खड़े हो जाएंगे, और आप भी खड़े हो जाइए मेरे प्रियो। परमेश्वर आप लोग के जीवन में कुछ स्वप्न और कुछ दर्शन देखने का वो गिफ्ट, वो वरदान आप लोग को परमेश्वर दे रहे हैं। यानी ये गेट के माध्यम से परमेश्वर आप लोग को आपके बारे में, आपके विषय में, आपके परिवार के विषय में परमेश्वर कुछ स्वप्न और कुछ दर्शन दिखाने चाह रहे हैं। आप देखेंगे और परमेश्वर की गवाही देंगे। परमेश्वर मेरे प्रियो जैसे यूहन्ना को स्वर्ग का दर्शन दिखाए और इस पृथ्वी पे होने वाली घटनाओं का मेरे प्रियो परमेश्वर दिखाए, उसी प्रकार आपकी पर्सनल लाइफ का, आपकी फैमिली का कुछ स्वप्न, कुछ दर्शन प्रभु दिखाने चाह रहा है। आप देखेंगे और प्रभु पे आनंदित होंगे और प्रभु का गवाही देते रहेंगे। क्योंकि जब हम आत्मा में बढ़ते हैं तब दर्शन दिखते हैं। जब प्रार्थना में, वचन में, विश्वास में जब हम बढ़ते हैं, उसी लेवल का दर्शन आपको दिखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिस रीति से प्रेरित पौलुस तीसरी स्वर्ग तक उठा लिया गया और वो सुने थे जो दूसरे लोग नहीं सुन सकते, वो बातें सुने थे वो डिस्कस नहीं कर सकते, वो देखे थे जो दूसरे लोग नहीं देख सकते। हालेलुया, हालेलुया।
आप लोग का आत्मिक बुक बढ़ने पाई शुक्रात से, आप लोग का आत्मिक बुक बढ़ने पाई शुक्रात। हालेलुया। जो लोग ऑनलाइन फेसबुक पे यूट्यूब पे जो देख रहा है, वो आप लोग के जीवन में भी डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज खुलने पाई शुक्रात से। मौका का दरवाजा परमेश्वर खोल रहा है और आपके काम, आपका योजनाएं प्रभु सफल करने चाह रहे हैं। आपके काम, आपकी योजनाएं प्रभु सफल करने चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन से 7वां प्रकार का गेट के पास चलते हैं। प्रभु की वचन में 7th गेट देखिएगा। प्रभु की वचन से भजन संहिता अध्याय 118 भजन संहिता 118 और पढ़िएगा 19 और 20। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मेरे लिए धर्म का द्वार खोलो। मैं उनसे प्रवेश करके याह का धन्यवाद करूंगा। मैं उनसे प्रवेश करके याह का क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार वह यही है, यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। मेरे प्रिय, 7वां प्रकार का पाठक गेट ऑफ यहोवा या आर गेट ऑफ राइचस पीपल, गेट ऑफ राइचस, धर्मी लोगों का पाठक और यहोवा का पाठक, धर्मी लोग का पाठक और यहोवा का पाठक। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में इस पाठक से धर्मी लोग प्रवेश करने पाएंगे और धर्मी लोगों के लिए जो परमेश्वर करना चाहते हैं और धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता बढ़ाने का और परमेश्वर की धार्मिकता का कार्य इस दुनिया में करने के लिए परमेश्वर यहोवा का फाटक खोलता है, डोर ऑफ राइचियस, ताकि हम धर्म का कार्य करने वाला बन जाए, धर्म का कार्य करते करते हम आगे बढ़ते जाए, भलाई करते रहे। मेरे प्रिय, दूसरों को मदद करते रहे, दूसरों का सहायता करते रहे और धर्म का कार्य करके और मेरे प्रियो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो जाए। आपको कैपेबल बनाएगा धर्म का कार्य करने के लिए। जब ये फाटक खुलता है, हम धर्म का कार्य करते करते हम आगे बढ़ते जाएंगे। ब्रदर जी आप खड़े हो जाएंगे और रेड शर्ट वाला ब्रदर आप भी खड़े हो जाएंगे। रेड शर्ट वाला ब्रदर, परमेश्वर ये धर्मी लोग का फाटक, यहोवा का फाटक आपके लिए प्रभु खोल रहा है, ताकि आप लोग धार्मिक जीवन में आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे और धर्म का कार्य, राइचस वर्क्स आप लोग करेंगे, धर्म का कार्य करेंगे और परमेश्वर का धर्म का जो खोज करते हैं उसके लिए परमेश्वर सब बातें मिलकर। मेरे प्रियो, पहला परमेश्वर का राज्य और उसकी धर्म का खोज कर। 6:33 मत्ती सुसमाचार 6:33 में लिखा रहता है, पहला मेरा राज्य और मेरा धार्मिकता की खोज कर, सारी चीजें मिल जाएंगी, जुड़ता जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप लोग के जीवन में यानी जो चाहिए वो देने जा रहा है, बट उसके पहले परमेश्वर की धार्मिकता को प्रभु आप लोग के अंदर बढ़ा। धर्मी वाला जीवन आप लोग जीते जीते धर्म का कार्य करते करते सब कुछ प्राप्त करते जाए, सब कुछ रिसीव करते प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये गेट आप लोग के लिए प्रभु खोल रहे हैं, बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, कितना फाटक हो चुका है? 7। पासिंग टाइम कितना हो गया? 9:15। हालेलुया। 5 फाटक बचा है, 20 मिनट टाइम भी बचा है। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग चंगाई की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं? कितने लोग छुटकारा को प्राप्त करना चाहते हैं? हालेलुया।
आज परमेश्वर कुछ नया करने चाह रहा है, नया करने चाह रहा है। चलिए 8वां प्रकार का पाठक प्रभु की वचन में, 8वां प्रकार का पाठक प्रभु की वचन में खोलिए मेरे प्रियो, भजन संहिता अध्याय 100 वचन 4। बुक ऑफ Psalms chapter 100 verse 4। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हालेलुया। क्या लिखा है उसके फाटकों में स्तुति करते हुए, उसके आंगनों में धन्यवाद करते हुए, स्तुति और धन्यवाद। मेरे प्रिय ये 8वां प्रकार का पाठक है मेरे प्रिय, गेट ऑफ थैंक्सगिविंग एंड प्राइसिंग, स्तुति और धन्यवाद का पाठक, स्तुति और धन्यवाद का पाठक। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो आराधना करते हैं, जो दाऊद के जैसा प्रभु का स्तुति करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ये फाटक खोलते हैं, उनके लिए परमेश्वर ये फाटक खोलते हैं। और इस फाटक का जब खुलता है, हम गीत गाकर प्रभु की स्तुति करते हैं। ये फाटक जब खुलता है, हम प्रभु की धन्यवादित वाला जीवन जिए। धन्यवाद प्रभु, स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी धन्यवाद हो। मेरे प्रिय स्तुति क्यों करते, धन्यवाद क्यों करते हम लोग? स्तुति क्यों करना चाहिए, धन्यवाद क्यों करना चाहिए? परमेश्वर का, परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरे प्रियो, स्तुति कितना परमेश्वर महान है कि उसकी महानता को तारीफ करते हुए हम उसकी स्तुति करते हैं। वो 8 प्रकार स्तुति किया जाता है, 8 तरीका बाइबल में। तो मेरे प्रिय धन्यवाद क्यों करना चाहिए बोलने से? मेरे प्रिय परमेश्वर कितना भला है, वो हमारा जीवन में जो भलाई करते जा रहा है, वो सारे भलाइयों को लेकर हम परमेश्वर की धन्यवादित करते हैं। धन्यवाद प्रभु भोजन के लिए, धन्यवाद प्रभु बच्चे के लिए, धन्यवाद प्रभु जॉब के लिए, धन्यवाद प्रभु ये वाहन के लिए, धन्यवाद प्रभु अच्छा पति के लिए, धन्यवाद प्रभु अच्छी पत्नी के लिए, धन्यवाद प्रभु कलीसिया के लिए, धन्यवाद प्रभु अच्छा पासवान देने के लिए, धन्यवाद प्रभु नया कपड़ा देने के लिए, नया कपड़ा देने के लिए, धन्यवाद प्रभु नया घर देने के लिए। जो परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई करते हैं, उस भलाई को याद करते हुए, स्मरण करते हुए हम प्रभु की यानी आभारी रहते हैं, परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं। आज मेरे प्रिय, आप लोग सब परमेश्वर की धन्यवाद करने वाले। हालेलुया। आई थिंक ये एजी चर्च है। हालेलुया। असेंबली ऑफ गॉड। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में धर्मी जन के घर में कौन सा सुनाई देता है, कौन सा गाना सुनाई देता है? नीति वचन में एक सुंदर विषय लिखा रहता है मेरे प्रियो। नीति वचन में एक सुंदर वचन लिखा रहता है, वो देखिएगा। नीति वचन 29 का 6 आयत। बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता है। धर्मी क्या करते रहता है? जय जयकार करते रहता है, आनंदित होकर जय जयकार करते रहते। देखिए 118 का 15 आयत पढ़िए, मजा आएगा। 118 का 15 आयत में भजन संहिता। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार, धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। उद्धार की ध्वनि हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज के दिन से आप लोग के घर में, आप लोग के जीवन में
उद्धार का ध्वनि सुनाई देने पर यीशु के नाम से, आनंद का ध्वनि सुनाई देने पर यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर का जो धन्यवादित रहते हैं, परमेश्वर का जो धन्यवादित रहते हैं, यीशु मसीह 7 जगह पे धन्यवाद की प्रार्थना किए और परमेश्वर दे दिए। 5 रोटी 2 मछली को बढ़ा दिए, वहां पर धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु की। हालेलुया। लाजरस को जिंदा करने से पहले धन्यवाद किए, वो जिंदा हो गया, उसके लिए प्रार्थना भी नहीं किए। आज मेरे प्रियो, बी थैंकफुल टू गॉड। हमेशा परमेश्वर का धन्यवादित रहना चाहिए हम लोग। जब परमेश्वर का धन्यवादित रहेंगे, हमारा सारा काम को प्रभु सफल करते जाएंगे, हमारा सारा काम को प्रभु बढ़ाते जाएंगे। हालेलुया। वो बीच वाली सिस्टर थोड़ा खड़े हो जाएगी, बीच वाली सिस्टर। परमेश्वर आपके लिए यह फाटक प्रभु खोल रहा है, और आपका स्तुति और आपका धन्यवाद, आपका प्रार्थना समय, आपका प्रार्थना जीवन बढ़ने चाहिए। परमेश्वर आपके जीवन में, और जो प्रभु की जो स्तुति करना, जो धन्यवाद करना, वो समय को प्रभु बना रहा है। ये फाटक खोल रहा है आपके जीवन में, और आप प्रभु की स्तुति करते रहोगे और धन्यवाद करते रहोगे, और प्रार्थना का समय, वो प्रार्थना का जीवन को आप बढ़ाते जाओगे सिस्टर। हालेलुया। आप दोनों खड़े हो जाए, आप दोनों ब्रदर्स, आप और आप दोनों। परमेश्वर आप लोग के जीवन में, यानी ये स्तुति आराधना करने का जो स्किल्स रहते हैं, स्किल्स, वो स्किल प्रभु बढ़ा रहा है आप लोग के जीवन में। यानी अलग रीति से परमेश्वर की स्तुति करेंगे और परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे, और आप लोग का सारा काम सफल हो जाएगा। परमेश्वर आप लोग का फ्यूचर को दाऊद के जैसा ऊंचाई पे रखना चाहते हैं, और उसके लिए आप लोग को अभी से परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की धन्यवादित जीवन जीना, आप लोग जीवन जीना। आप लोग को जितना प्रभु की स्तुति करते रहेंगे, जितना प्रभु की धन्यवादित रहेंगे, उतना आपकी आशीष ऊंचाई पे जाएगी। ऊंचाई वाला जीवन प्रभु देने चाह रहा है, और ये धन्यवाद का फाटक, ये स्तुति का फाटक आप लोग के लिए प्रभु खोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितना फाटक हो चुका है? 8। चलिए 9 प्रकार का फाटक के पास चलते हैं प्रभु की वचन में। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक खोलिए, अध्याय 15 वचन 5। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 15 वचन 5, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11 का 19। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। मैंने देखा स्वर्ग में साक्षी का क्या खोला है? साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। साक्षी का तंबू का मंदिर खोला हुआ। 11 का 19 प्रकाशित वाक्य। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। आमेन, आमेन, आमेन। गेट ऑफ आर्क ऑफ कवेनेंट, वाचा का संदूक का फाटक, इसी को महिमा का फाटक भी कहते हैं, महिमा का फाटक भी कहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये 9वां प्रकार का 9th टाइप का फाटक है। ये फाटक खोलने से परमेश्वर का दर्शन दिखता है। ये फाटक खोलने से परमेश्वर का आवाज सुन सकता है लोग। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर का वाचा का संदूक के पास 3 का 1, 2 आयत में सामुएल, पहला सामुएल की पुस्तक में 3 अध्याय 1, 2 आयत में वाचा का संदूक को जहां रखते थे, वहां पे सामुएल सोता था।
और परमेश्वर का आवाज सुनता था। आज मेरे प्रियो, हम लोग को द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम कराना चाहते हैं। हम लोग के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम कराना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग को तैयार होना है। उसके लिए हम लोग को तैयार होना है। और परमेश्वर का दर्शन यहाँ पर कितने लोग देखना चाहते हैं? परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर की महिमा को कितने लोग देखना चाहते हैं? परमेश्वर की रोशनी को कितने लोग देखना चाहते हैं? परमेश्वर की आग को कितने लोग देखना चाहते हैं? मेरे प्रियो, 40 दिन मूसा जब परमेश्वर के साथ होरे पर्वत के ऊपर प्रार्थना कर रहा था, सॉरी सीनाई पर्वत पर, मेरे प्रिय 40 दिन के बाद जब उतर के आ रहा था, उसकी चेहरा से किरणें निकल रही थी, उसकी चेहरा से, और उसकी चेहरा चमक रहा था। आज मेरे प्रिय, कुछ लोग का चेहरा चमकने वाला यीशु के नाम से, कुछ लोग का चेहरा आत्मिक चमक आने वाला कुछ लोग के जीवन में। हालेलुया! वो चमक बढ़ेगा यीशु के नाम से। वो चमक क्या होगा? वो बढ़ेगा यीशु के नाम से। स्पिरिचुअल शाइनिंग, उच्च और प्रकाशमान हो, उच्च और प्रकाशमान हो। तेरा प्रकाश आ चुका है, उच्च और प्रकाशमान हो। वो सिस्टर जी गेट के पास खड़े हो जाए। आत्मिक चमक प्रभु बढ़ाने चाह रहा है। स्पिरिचुअल शाइनिंग आप लोग के जीवन में प्रभु लाने चाह रहा है। आपके प्रार्थना में, आपके जीवन में, आपके आत्मिक वस्त्रों में चमक को देखेंगे यीशु के नाम से, रोशनी को देखेंगे यीशु के नाम से, महिमा को देखेंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर चमक बढ़ाने चाह रहा है। कुछ और प्रकाशमान हो, आप लोग उठेंगे और प्रकाशित होंगे यीशु के नाम से। हालेलुया! ये फाटक आप लोग के लिए प्रभु खोल रहा है। ये फाटक आप लोग के लिए प्रभु खोल रहा है। और आप लोग मेरे प्रियो प्रभु की तेज को देखेंगे, प्रभु की आवाज को सुनेंगे। उसकी रोशनी के द्वारा आपकी चेहरा चमकेगा, आपकी प्रार्थना जीवन, आप दोनों का आत्मिक जीवन चमकेगा यीशु के नाम से। हालेलुया! हालेलुया! कितना पाठक हो चुके हैं? 9। चलिए 10वां पाठक के पास चलते हैं। प्रभु के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24, सॉरी 25 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 और पढ़ते वचन 10 और 11, 10 और 11। जब वे मोल लेने को जा रही थी, जब वे मोल लेने को जा रही थी, तो दूल्हा आ पहुंचा, दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। दूल्हा के साथ विवाह के घर में चले गई, और द्वार बंद किया गया, और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे रुकिए, ये 10वां प्रकार का पाठक है, दूल्हा दुल्हन का पाठक। दूल्हा दुल्हन का पाठक है, ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम पाठक, डोर ऑफ ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, डोर ऑफ ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, दूल्हा दुल्हन का पाठक। ये पाठक रैप्चर के समय प्रभु खोलेंगे, रैप्चर के समय प्रभु खोलेंगे, और इस पाठकों से हम उठा लिया चाहेंगे स्वर्ग में। 7 साल स्वर्ग में रहेंगे और 7 प्रकार का मुकुट को प्राप्त करेंगे, 7 प्रकार का स्वर्गीय आशीष को प्राप्त करेंगे, और 14 प्रकार का इनाम को प्राप्त करेंगे। हालेलुया! हालेलुया! मेरे प्रियो, कितने लोग को रिवार्ड चाहिए? प्रतिफल, इनाम। परमेश्वर की वचन में लिखा रहता है, मेरे नाम से आने वालों को ठंडा पानी पिलाएंगे तो उसका इनाम अलग है। धर्मी लोग को ग्रहण करेंगे उसका इनाम अलग है, नबी लोग को ग्रहण करेंगे उसका इनाम अलग है, सेवा करेंगे उसका इनाम अलग है। 14 प्रकार का इनाम, प्रेज़ द लॉर्ड, बढ़िया। 14 प्रकार का रिवार्ड्स मिलेगा।
7 मुकुट 7 क्राउन्स मिलेगा और 7 हेवनली ब्लेसिंग्स। सातों कलीसिया में जो जयवंत होते हैं, जो जय पाते हैं, उनको स्वर्ग का स्वर्गीय आशीष 7 प्रकार का मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, ये दूल्हा दुल्हन का फाटक को परमेश्वर खोलता है ताकि तैयार हो जाए दुल्हन, दूल्हा के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। पवित्रता में बढ़ने के लिए, होलीनेस में बढ़ने के लिए आज मेरे प्रिय पाठक, यहाँ पर जितने भी लोग हैं इस कलीसिया में, आप सबके लिए, जो ऑनलाइन में जो सुन रहे हैं, आप सबके लिए ये दूल्हा दुल्हन का फाटक को परमेश्वर खोल रहा है। यीशु मसीह तो अभी नहीं आ रहा है, ये खोल रहा है ताकि हम लोग तैयारी कर सके, ताकि हम लोग सब तैयारी कर सके। हालेलुया। किस टाइप का तैयारी? स्वर्ग जाने के लिए, उठा लिया जाने के लिए, यीशु मसीह के साथ जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ये 10th टाइप ऑफ पाठक, 10वां प्रकार का पाठक है, दूल्हा दुल्हन का पाठक है। रैप्चर के समय यीशु मसीह जब कलीसिया को लेने के लिए क्षण भर के लिए बादलों पर जब आएंगे, हम हवा में प्रभु से मिलेंगे, पवित्र आत्मा को ले जाएंगे। बाइबल में यूहन्ना सुसमाचार 14 का 2-3 आयत में और पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 4 का 16, 17, 18 आयत में और पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय 51, 52 आयत में एक भेद पौलुस बताता है। हम सब नहीं सोएंगे, हम बदल जाएंगे। और मेरे प्रिय, आंख बंद करके खोलते वक्त अंतिम तुरी फूकी जाएगी और मूर्ति अविनाशी दशा में वो चिल्लाए जाएंगे। पिछले 2000 साल से जितने भी लोग कब्रों में जो यीशु मसीह को ग्रहण किए, वो कब्रें खोल दिया जाएगा, वो बाहर आ जाएंगे और हम लोग सब जो मसीह को ग्रहण किए उद्धारकर्ता के रूप में, हम सब बदल जाएंगे, हम सब बदल जाएंगे और वो सब बाहर आ जाएंगे और हम सब पवित्र आत्मा हमको यीशु मसीह के पास से ले जाएगा। अब हमें प्रभु से मिलेंगे और हमेशा 7 साल स्वर्ग में रहेंगे। 7 साल खत्म होने के बाद मेरे इस पृथ्वी पे क्लेश काल रहेगा। इस पृथ्वी पे क्लेश काल का समय रहेगा 7 साल। क्लेश काल के पहले कलीसिया उठा लिया जाएगा। हालेलुया। क्लेश काल के पहले मसीह लोग इस दुनिया से स्वर्ग पे चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे। उसको कहते हैं रैप्चर। कलीसिया उठा लिया जाए। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं और आपको कभी भी ले जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये 10वां प्रकार का पाठक। बस 5 मिनट मैं समाप्त करता हूं प्रभु की वचन से। मेरे प्रिय, खोलिएगा योएल नबी की पुस्तक, आइज़ाया की पुस्तक, आइज़ाया की पुस्तक, यशायाह की पुस्तक। एक और पाठक बताकर समाप्त करूंगा मेरे प्रिय प्रभु की वचन से। आइज़ाया की पुस्तक अध्याय 26 वचन 20। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, जब तक अपने को छिपा, तब तक अपने को छिपा रखो। क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है। मेरे प्रिय, ध्यान पर देखिएगा। 11वां प्रकार का पाठक है प्रभु की वचन में, गेट ऑफ प्रोटेक्शन, सुरक्षा का पाठक। इसी को गेट ऑफ हाइडिंग, छिपा के छुपा के रखने वाला पाठक। मेरे प्रियो, 7 साल प्रभु के लोगों को स्वर्ग में परमेश्वर ले जाके रख देंगे और साथ ही साथ जो इस्राएली लोग हैं वो पेट्रा नाम की जगह पर
3.5 साल उनको भी छुपा के रख देगा, 3.5 साल। तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 3:10 में लिखा रहता है, प्रकाशित वाक्य पुस्तक अध्याय 3:10 में लिखा रहता है मेरे प्रियो, पढ़िए 3:10, 3:10 प्रकाश। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कलीसिया को परमेश्वर बचाने चाह रहा है। जो लोग फिलदेल्फिया कलीसिया, मेरे प्रिय, भाईचारा का प्रीति रखने वाला कलीसिया, ईमानदारता के साथ चलने वाला कलीसिया, पवित्र जीवन के साथ जीने वाली कलीसिया, जो जागृत कलीसिया है, उस कलीसिया को प्रभु बचाने वाला है। यानी हर संकट से, नरक से, क्लेश काल से, दुष्ट शैतान से, बीमारियों से, सब चीज से परमेश्वर बचा के रखेगा। ये सुरक्षा का पाठक है मेरे प्रियो। 1:9-10 अय्यूब के पुस्तक में परमेश्वर ने एक बाड़ा बांधा था। 5 प्रकार का बाड़ा बांधे थे अय्यूब के चारों तरफ, उसके घर के चारों तरफ, काम के चारों तरफ, उसके संपत्ति के चारों तरफ परमेश्वर ने बाड़ा बांधा था। उसके घर के चारों तरफ, उसके बच्चे के चारों तरफ, उसके खुद के चारों तरफ। आज मेरे प्रियो, ये पाठक 11वां प्रकार का पाठक है, गेट ऑफ प्रोटेक्शन या गेट ऑफ हाइडिंग। मेरे प्रियो, सुरक्षा का पाठक, छुपा के छिपा के रखने वाला पाठक। दाऊद कहता है एक जगह 32 का 7-8 आयत में, परमेश्वर मेरा छिपने का स्थान है। वो मेरे प्रियो, हर संकट से, हर परिस्थिति से परमेश्वर आपको बचाता है। ये 11वें प्रकार का पाठक। और लास्ट और फाइनल, प्रकाशित वाक्य पुस्तक 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य पुस्तक 12 अध्याय, सॉरी 19 अध्याय, 11, 12, 13, 14 आयत पढ़ के प्रार्थना करते हैं। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 19 अध्याय, 11, 12, 13, 14। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास, 19 अध्याय 19 पढ़ना है। प्रकाशित वाक्य 19 चैप्टर 11, 12, 13, 14। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और अगला वचन, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार, स्वर्ग का सेना श्वेत घोड़ों पर सवार, और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। मेरे प्रिय, ये लास्ट 12th गेट है, 12वां प्रकार का पाठक है, गोल्डन गेट, सोने का पाठक। इसी पाठक को मेरे प्रिय किंग्स गेट, राजा का पाठक कहते हैं, राजा का पाठक। और साथ ही साथ गोल्डन गेट, गोल्डन गेट सोने का पाठक। तो इस पाठक से यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करने के लिए, हानि के युद्धों में लड़ने के लिए, दूसरी आगमन, 7 साल क्लेश काल खत्म होने के बाद, 7 साल पृथ्वी का क्लेश काल खत्म होने के बाद, इसी पाठक से डायरेक्ट 14 अध्याय जकरिया के पुस्तक का 2, 3, 4, 5 आयत में जैसा लिखा है,
जैतून नाम के पर्वत पर पैर रखेंगे। वहां पर ईस्टर्न गेट लिखा रहता है, पूर्व की गेट लिखा रहता है। उस गेट पे परमेश्वर लैंड करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सोने का फाटक, राजा महाराजा का फाटक। इस फाटक से हम लोग रिटर्न पृथ्वी पे 1000 साल राज्य करने के लिए यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी पे इस्राएल देश पे आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग सब राजा रानी लोग हैं। हम सब कौन है? राजा और रानी लोग हैं। आपका पिता राजा है तो आप क्या है? रानी है। युवरानी महारानी आप लोग, युवराजा महाराजा लोग आप लोग। हालेलुया। ये फाटक खुलने से, ये फाटक खुलने से हम लोग राजा रानी जैसा जिएंगे। ये फाटक परमेश्वर खोलता है और हमको ऊंचे पद पे पहुंचाता है, ऊंचे लेवल पे पहुंचाता है, ऊंचे पोजीशन पे पहुंचाता है। हालेलुया। यहाँ पर कुछ लोगों को परमेश्वर ऊंचे पोजीशन पे रखने चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये फाटक चर्च के पास्टर जी के लिए खुलने पाए के नाम से। हालेलुया। ये फाटक प्रभु के दास के लिए, उनके परिवार के लिए, ये फाटक खुलने पाए के नाम से। हालेलुया। ताकि ऊंचाई पे प्रभु का काम कर सके, ऊंचे लेवल पे प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सके। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, हम इसी फाटक से यीशु मसीह के साथ पृथ्वी पे वापस आए। वो 10वां प्रकार का फाटक, दूल्हा दुल्हन के फाटक से ऊपर जाएंगे। ये गोल्डन गेट से हम नीचे उतरे। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, कंफ्यूज मत रहना। जिस फाटक का मैंने बताया उस फाटक से वही आएंगे, वही जाएंगे। स्तुति धन्यवाद की फाटक से आप जो स्तुति करते हो, जो आप धन्यवाद करते हो, वो जाएंगे ऊपर। स्तुति और आराधना ऊपर जाती है, परमेश्वर की आशीष नीचे आती है। हालेलुया। अरे प्रार्थना करने वाले लोगों के पास कितनों को मालूम है, हर सुबह 3 बजे से 6 बजे तक 3 घंटा 2 स्वर्गदूत आते हैं गोल्डन बॉल को लेके, गोल्डन टोकरी जो फूल को भर के ले जाते हैं ना, टोकरी टाइप का रहता है, पकड़ के जाते हैं। वैसा गोल्डन टोकरी को पकड़ के 2 स्वर्गदूत आते हैं डेली प्रार्थना करने वाले के पास। और एक टोकरी में प्रार्थना को भर के ले जाते हैं, प्रार्थना और आपकी विनतियां भर के ले जाते हैं। और दूसरा टोकरी में, टोकरी बोलने से आप लोग ये बात इमेजिनेशन करना, वो जो फूल गुच्छा टाइप का जो लकड़ी का या थोड़ा सा है, दूसरा वो नहीं, इतना स्वर्ग में ये नहीं चलता है। वहां पे पूरा गोल्ड, सोना, हीरा, मोती, डायमंड्स वो चलता है वहां पे। तो मेरे दूसरा में है आपकी स्तुति और आपकी धन्यवाद को भर के लेके चाहिए। 3 घंटा रहते हैं वो स्वर्गदूत पृथ्वी पे। हर सुबह एक विश्वासी के पास 2 स्वर्गदूत आते हैं और मेरे प्रियो आपकी प्रार्थना को और आपकी स्तुति धन्यवाद को वो लेके जाते हैं ऊपर से। हालेलुया, हालेलुया। कोर्नेलियस के पास जो स्वर्गदूत को प्रभु भेजे थे, वो स्वर्गदूत आज रात, आज सुबह आप लोग के पास आने पाए। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी दान, आपकी दशवांश मेरे प्रियो परमेश्वर के पास वो पहुंचने पाए। और मेरे प्रियो पतरस जैसा प्रभु के दास लोग आप लोग के जीवन में, आप लोग के पास, आप लोग के घर में आप लोग से भेंट करने पाए यीशु के नाम से, आप लोग से मुलाकात करने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। ये रांची की कलीसिया के लोग पहले जैसा नहीं रहेंगे यीशु के नाम से, पहले जैसा नहीं रहेंगे। एक प्रोफेटिक वर्ड देकर समाप्त कर रहा हूं। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 2:9-10 आयत के अनुसार परमेश्वर जो आप लोग के लिए तैयार करके रखा है,
आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुने, चित्त में नहीं चढ़ी, बट आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोग को परमेश्वर वो दिखाने चाह रहा है जो अब तक नहीं देखे है, वो देखने चाह रहा है जो अब तक नहीं देखे आप लोग, वो सुनने चाह रहा है वो अब तक नहीं सुने, वो समझने चाह रहा है जो अब तक नहीं समझ पाए। ये प्रोफेटिक वर्ड है आप लोग के लिए। 2:9-10 पहला कोरिन्थियों की पुस्तक के अनुसार आपकी आत्मिक आंखें खुलने पाए आपसे यीशु के नाम से, आपकी आत्मिक कान खुलने पाए यीशु के नाम से, आप लोग के आत्मिक दिमाग खुलने पाए यीशु के नाम से, ताकि आप लोग को परमेश्वर आप लोग के लिए जो रखा है तैयार करके, वो सब देखने वाला, वो सब समझने वाला, वो सब सुनने वाला आप लोग हो जाएंगे यीशु के नाम से। नतानिएल के जैसा अब तक जितना बड़े बड़े काम आप देखे, 1:50 यूहन्ना सुसमाचार के अनुसार, इससे भी बड़े बड़े काम देखे, इससे भी बड़े बड़े काम देखेंगे और तृप्त हो जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप लोग को सबको ब्लेस करे और आप लोग के जीवन में हर कमियों को प्रभु दूर करे, और अब तक जो बंद करके रखा है वो गेट्स को परमेश्वर यीशु के नाम से खोल देवे, और आप लोग की आशीष को कोई रोकने ना पाए, और आप लोग की बरकत को कोई रोकने ना पाए, आपकी मुकुटों को कोई छीनने ना पाए, और आपके आशीष को कोई छुपाने ना पाए, और आपके अभिषेक को कोई घटाने ना पाए, और आप बढ़ते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे, और प्रभु की गवाही देते हुए, जैसा बाइबल में 1:8 में लिखा है, जैसा बाइबल में प्रेरितों की काम की पुस्तक 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, यूदया, गलीलिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर की गवाह ठहरेंगे। मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में पूरा इस झारखंड स्टेट में, इस रांची शहर से परमेश्वर की आग बहने पाए के नाम से। हर जिला में परमेश्वर की आग के द्वारा हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं जलकर नष्ट होने पाए, और परमेश्वर के काम में एक नई जागृति आने पाए, और नई रीति से प्रभु के दास लोग अद्भुत रीति से प्रभु के काम करते हुए पूरा झारखंड स्टेट को प्रभु के लिए जीतने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर की दास को हम समय देना चाहते हैं, और संगाई की प्रार्थना। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाए, उससे पहले कि हम प्रभु के दास के लिए हम जो मिनिस्ट्री करते हैं, हम एक सहायता दान डालेंगे। आइए अपने कदमों में खड़े हो जाएंगे। हमारे बीच में एक बार फिर से संदीप भाई आकर इसमें गीत में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। उसके बाद लेहन प्रेयर जो भी करवाना चाहते हैं, समस्या में है